الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمद वबारिक वसल्लिम। मैं अपनी बात को अल्लाह के नबी की शान से शुरू करता हूँ। मेरे और आपको जो है ज़रा ध्यान से सुनना है। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कदर नबी है ना वो आ रहे हैं, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, ख्वा ने कहा खातमुन नबीयीन है ना वो आ रहे हैं, दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रौ ने कहा रहमतुल लिल आलमीन है ना वो आ रहे हैं, ज़ा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कौसर है वो आ रहे हैं, शीन ने कहा शाफ़िए महशर है वो आ रहे हैं, सौद ने कहा सादिक़ अमीन है ना वो आ रहे हैं, वौद ने कहा ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, तौ ने कहा ताहिर व मुतहिर है ना वो आ रहे हैं, वो ने कहा जुल्म को मिटाने वाले आ रहे हैं, आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गईन ने कहा गरीबों का मलजा आ रहा है, फा ने कहा फ़कीरों का मौला आ रहा है, खौफ ने कहा जिस पर कुरान नाजिल हुआ है ना
वो आ रहे हैं। छोटी काफ ने कहा काली कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौला का मुखातब आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। वाव ने कहा वद्दुहा है ना वो आ रहे हैं। हा ने कहा हादी बरहक है ना वो आ रहे हैं। या ने कहा यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाले आ रहे हैं। या ने कहा यक्ता जमाने को बदलने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर मैं और आप को अल्लाह ने इंसान नहीं बनाया होता तो जानवर होते, कीड़े मकोड़े होते और जो है नाले के गंदे कीड़े होते। लेकिन उस रब्बे करीम और रब्बे जलील का करम है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। दूसरा बड़ा एहसान ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे और आपको जो है मुसलमान बनाया, ईमान वाली माँ की गोद नसीब फरमाई। अगर ईमान वाली माँ की गोद न होती तो न जाने हम भी कौन सी चीज़ों को जो है पूछते होते, कभी ज़मीन को, कभी दरख्त को, कभी चांद को, कभी सितारे को, कभी सैयारे को। लेकिन उस मालिक का एहसान हुआ, लेकिन उस मालिक ने हमें क्या दिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर तीसरा बड़ा एहसान ये किया कि प्यारे नबी सल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। पहला इनाम, पहला एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया। दूसरा बड़ा एहसान कि उसने हमें जो है मुसलमान माँ की गोद नसीब फरमाई। तीसरा बड़ा एहसान कि उसने हमें ताजदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। 1,24,000 नबियों के इमाम का उम्मती बनाया। इसलिए मुझे और आपको जो है शुक्र अदा करना चाहिए। बाहर आवाज आएगी। मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। भाई करेंगे तमाम, रोजाना अगर ना हो सके तो तमाम पूरा मजमा ये नियत करे कि इंशाअल्लाह हम जिंदगी के अंदर एक मर्तबा 2 रकात नमाज इसलिए पढ़ेंगे कि हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अरे भाई पढ़ेंगे मैं और आप इंशाअल्लाह। अब जो है मैं यहां से बात शुरू करता हूं कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ एहसान से जो है बयान फरमाया है। लफ्ज़ एहसान से ज़रा ध्यान से सुने। कुरान करीम में अल्लाह ने लफ्ज़ एहसान से जो है ताबीर फरमाया है। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने सूरज को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने चांद को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने सितारे को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। आसमान को बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ज़मीन को बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मूसा को दरिया पार कराया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ईसा को तौरात दी, इंजील दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। दाऊद को ज़बूर दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मूसा को दरिया पार कराया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ईसा को बग़ैर बाप के पैदा किया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इब्राहीम को आग से नजात दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इस्माइल को छुरी के नीचे से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। यूसुफ को कुएं से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। नूह को कश्ती के ज़रिए से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। तूफान से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मुझे और आपको अल्लाह ने पैदा फरमाया, आँख बनाई,
कान बनाए, दिल दिमाग बनाए, जिस्म का एक एक हिस्सा बनाया, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक 360 जोड़ बनाए। अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, शफकत करने वाली माँ दी, मोहब्बत करने वाला बाप दिया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब मेरे नबी की पैदाइश की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम्हारे दरमियान अपने महबूब को भेज दिया है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया का कायदा है कि अपना महबूब कोई नहीं देता, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सूली पर चढ़ जाते, मुकद्दमे चढ़ते, लड़ाइयाँ चलती हैं, ख़ानदानों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है और न जाने क्या क्या जो है लड़ाइयाँ होती है। कौन देता है अपना महबूब? किसी को घर महबूब होगा, किसी को औलाद महबूब होगी, किसी को बीवी महबूब होगी, किसी को बाप महबूब होगा, किसी को माँ महबूब होगी, कोई देता नहीं है। लेकिन उस मालिक का बड़ा एहसान हुआ कि उसने हमारे दरमियान अपने महबूब को भेज दिया। बात ये थी कि हमने कदर नहीं की। होता तो वो छीन जो है, होता है तो कदर नहीं होती है, चले जाते हैं तब कदर होती है। इसलिए हो सकता था कि मुझे और आपको नाले के अंदर अल्लाह ताला पैदा कर लेते, मैंने बताया, लेकिन उस मालिक का एहसान हुआ कि उसने नबी का उम्मती बनाया। अब यह है कि हमें नबी की कदर करनी है। आज देखा जावे कि आज हमारा मुआशरा देखा जावे कि आज का नौजवान अपनी नज़रों को आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत नंगे कपड़े पहनकर और नीम औरिया लिबास पहनकर टिकटॉक पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने आप को नचवाती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर अपने नाप तोल में कमी करता है, उसकी तराजू का पलड़ा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जुबान से गाली देता है, उस गाली का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। और एक भाई अपने बहन का हिस्सा विरासत में नहीं देता, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। आज हमारा मुआशरा देखा जाए, जुबान से गाली, हाथ से जुल्म, नीयत में खोट, पेट में हराम के लुक़्मे, हमारा चेहरा, हमारा लिबास, हम कौन से आशिक़ रसूल है? हम कौन से आशिक़ रसूल है? हमारे माशरे के अंदर बिदआत, रसूमात, खुराफात, नबी के तरीके के ख़िलाफ़, हम कौन से आशिक़ रसूल है? ये ताना नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे और आपको एहसास करना है। हमारा मुआशरा देखा जाए, अगर यही चेहरा लेकर, यही ज़िंदगी लेकर नबी के पास पहुँचेंगे, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे नबी अपने जो है हम उम्मती के चेहरे देखेंगे, कहेंगे सुहकन सुहकन, दूर हो जाओ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। उस वक्त क्या करेंगे? एक मर्तबा मौलाना अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा, हजरत आज शादियाँ जो है बहुत हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा तलाक बहुत बढ़ रहे हैं, तलाक के मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हजरत ने ठंडी सांस ली और फरमाया कि दूध तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसमें कोई शहद जो है जहर मिला दे तो बंदा मर जाएगा। तो शादी नबी की सुन्नत है, नबी का तरीक़ा है, अगर उसमें खुराफात आ जावे, बिदात और रसूमात आ जावे तो फसाद नहीं होगा तो और क्या होगा? आज हम देख ले कि हमारे माशरे के अंदर डीजे बज रहे, डीजे के बगैर तो हमारी शादी नहीं होती, गाने के बगैर तो हमारी जो है शादी नहीं होती, हल्दी के बगैर तो हमारी शादी नहीं होती। डीजे का मतलब डायरेक्ट जहन्नम। कहेंगे कि मौलाना तो जहन्नम की बातें करते हैं, लेकिन माशरे का जो हालत है हम देख लें, मस्जिद के सामने नौजवान नाच रहा है, गाने बजा रहा है, औरत नंगे कपड़े पहनकर नाच रही होती है और जो है बारात लेकर जा रही होती है, जिसमें खुशी, जिसमें अल्लाह की मदद है, रहमत की बजाय जो है पटाखे फोड़े जा रहे और गोले छोड़े जा रहे
और अल्लाह को इशारा दे रहे होते हैं कि अल्लाह हमें तेरी रहमत की ज़रूरत नहीं है, तू हम पर आंख के गोले बरसा। नहीं हो रहा है। आज का हमारा मुआशरा, हमारा नौजवान, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो बूढ़ा हो, गाने सुनते सुनते सोता है, गाने सुनते सुनते उठता है, दुरूद पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, जरा ध्यान से सुने, अल्लाह ने हजरत किसको बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। जन्नत के अंदर आप थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन तबीयत के अंदर वहशत थी, घबराहट थी, सारी चीजें थी। इंसान के पास सब कुछ हो, जायदाद हो, माल हो, दौलत हो, जमीन हो, कारे बहारे हो, लेकिन क्या है, आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता है, तो ये सारी चीजें बेकार हो जाती है। तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में बनाया, आपको पैदा किया। जन्नत में सारी नेमतें मौजूद थी, जन्नत में किस चीज की कमी, लेकिन अपनी तबीयत में घबराहट थी, वहशत थी, उसको दूर करने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम की पसली से हव्वा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और कहा ये तुम्हारी औरत है और तुम दोनों मिलकर दुनिया को बसाओगे, दुनिया को फैलाओगे। हजरत आदम ने ये सोचा कि भाई तबीयत में वहशत है, घबराहट है, बेसुकूनी ख़त्म करूं, बातचीत करूं। पास गए, हाथ लगाने का इरादा किया, अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज़ आई, हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मेरे अल्लाह, क्या आपने ये मेरे लिए बनाई है? हाँ हाँ हाँ, ये औरत तेरी है, मैंने तेरे लिए बनाई है, तू सारे इंसानों का अब्बा है, ये सारे इंसानों की अम्मा है, लेकिन जब तक हक के महर अदा नहीं होगा वहाँ तक हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे अल्लाह, मुझे तो हक के महर पता नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे तो कोई इल्म नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ए मेरे आदम, तेरी आगे आने वाली जो नस्ल होगी, औलाद होगी, उनका हक के महर सोना होगा, उनका हक के महर चांदी होगा, उनका हक के महर रुपया पैसा होगा, प्लॉटें लिखे जाएंगे, जमीनें लिखी जाएंगी। तो सारे इंसानों का अब्बा है, ये सारे इंसानों की अम्मा है, तेरा हक के महर सबसे अनोखा है, सबसे निराला है, सबसे अलग है, सबसे जो यकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे आदम, मेरे महबूब पर खड़े खड़े यहीं पर 10 दफा दुरूद पढ़ ले, तेरा हक के महर अदा हो जाएगा। अभी तो आदम दुनिया में नहीं आए, 2 इंसान है, सिर्फ आदम है, हव्वा है। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, बरसों बरस है। और ये किताब में बात सही मौजूद है, मन गढ़ंत किससे नहीं सुना रहा हूं, ये बात किताबों में मौजूद है। अभी तो जो है अल्लाह के नबी की पैदाइश नहीं हो रही है, सिर्फ 2 इंसान बने और यहां पर आदम को कहा जा रहा है दुरूद पढ़। आज हम उन्हीं के उम्मती हैं कि हमको उनके तरीक़े से प्यार नहीं, उनके सुन्नत से हमें प्यार नहीं, हम इसके कुरान से हमें प्यार नहीं, उनके अखलाक से हमें प्यार नहीं, उनके चेहरे से हमें प्यार नहीं, उनके लिबास से हमें प्यार नहीं। और जो है हम कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल है, हम कौन से आशिक़ रसूल है? यही चेहरा लेकर नबी के पास जाएंगे, तू तो यही था ने, तूने मेरे चेहरे को नहीं पसंद किया, तूने मेरे लिबास को पसंद नहीं किया, तूने मेरी गुफ्तगू को, मेरी बात को पसंद नहीं किया। अल्लाह ताला खुद अल्लाह तबारक व ताला नबी की शान बयान करते हैं, ए मेरे महबूब, तू कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, तेरे यहाँ जो औलाद आएगी उसको आले रसूल बना दूंगा, तेरे घर में जो औरत आएगी उनको आले रस जो है उनको मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तू ज़मीन पर बैठेगा, ज़मीन को पस्ती दे दूंगा, आप खड़े हो जाएंगे तो मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा। तू काली काली जुल्फों को जो है ढांपेगा, करात बना दूंगा, तू काली काली जुल्फों को हटाएगा, मैं दिन बना दूंगा। नबी की शान अल्लाह खुद बयान कर रहे। हम देखें हमारे मुआशरे में कि क्या हो रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं
कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए, उससे पहले जो है यहाँ पर दो इंसान हैं, आदम और हव्वा, दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। हम उन्हीं के उम्मती, हम देख ले हम कितने कौन से आशिक रसूल, हम कौन सी इत्तिबा करने वाले, हम जो है मोहब्बत के दावेदार। नियत करो इंशाअल्लाह रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूद पढ़ेंगे। नियत करते हैं सारे इंसान, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है दुरूद का। मैं आपको सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, हर आदमी जो है नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। एक आदमी का तराजू तोला जाएगा, एक जो है एक पलड़े में, एक पलड़ा नेकी का होगा, एक पलड़ा बुराइयों का होगा। नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं होगा और बुराइयों वाला पलड़ा लबालब भारी होगा, भरा हुआ होगा। वो कहेगा आज तो मैं मारा जाऊंगा, वो पछताएगा, वो रोएगा, वो तड़पेगा। लेकिन जो है मेरे भाइयों, कल वहां कोई काम नहीं आने वाला है। मेरे अजीजों, न भाई काम आने वाला है, न बहन काम आने वाली है, न माँ बाप काम आने वाले, न रिश्तेदार काम आने वाले, न दोस्त काम आने वाले, न मुआशरा काम आने वाला है, न खानदान काम आने वाला है, न अरब काम आने वाला है, न अजम काम आने वाला है। कोई काम नहीं आने वाला है। तमाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। अल्लाह के नबी अपनी झोली को फैलाएंगे और जुबान पर रट होगी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन औलाद माँ बाप से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी शौहर से भागेगी, बीवी जो है शौहर से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेंगे, दुश्मन दोस्त से भागेंगे, दुश्मन दोस्त से भागेंगे, भाई भाई एक दूसरे से भागेंगे। उस वक्त जो है हमारा कोई काम आने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जो है मजमे को जमा करेंगे, मैदान होगा, अल्लाह ताला ऐलान करेंगे ऐनल मुतकब्बिरून, के बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले, बड़ी बड़ी जो है बातें करने वाले कहाँ हैं। ऐनल जब्बारून ऐनल मुलूक, के बड़े बड़े बादशाह कहाँ हैं, जिसने दौलत बनाई। फिरौन को बुलाया जाएगा, हमान को बुलाया जाएगा, कारून को बुलाया जाएगा, बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया जाएगा, कोई जवाब नहीं आएगा। आखिर में अल्लाह कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अकेले अल्लाह की बादशाहत है। मैं बात ये कर रहा था कि जो है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, एक आदमी के हाथ में तराजू होगा, टटोला जाएगा, उसमें जो है नेकी वाला पलड़ा खाली होगा, बुराइयों वाला पलड़ा लबालब भारी होगा, भरा हुआ होगा। उसके अंदर जो है वो रोएगा, वो पछताएगा। एक खूबसूरत चेहरे वाले शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उसको पूछेंगे भाई तू क्यों रो रहा है, क्यों जो है कह रहा है। वो कहेगा आज तो मैं मारा जाऊंगा, आज तो मुझे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आज मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मेरे पास कोई नेकी नहीं होगी। अल्लाह जो है उस बंदे को, और वो खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान अपने उंगली के पोरो जितना कागज जो है, कागज के बराबर, उसमें उसको कहेंगे कि भाई ये कागज का पुर्जा है, उसको नेकी वाले पलड़े में रख दे। वो शख्स रोता तड़पता हुआ कहेगा कि मैं एक तो तरफ नेकी वाला पलड़ा जो है खाली है और बुराइयों वाला पलड़ा लबालब भारी है, और यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कागज का टुकड़ा ये क्या काम आएगा। लेकिन उसके हुक्म के ऊपर नेकी वाले पलड़े में वो रख दिया जाएगा तो नेकी वाला पलड़ा झुक जाएगा और बुराइयों वाला पलड़ा जो है हवाओं में उड़ जाएगा। उसको पूछा जाएगा जो है मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कौन हो। वो कहेगा मैं तेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तूने एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ और मेरी अकीदत में और मेरी जो है मेरी याद में तूने एक दफ़ा दुरूद पढ़ा था, मैंने उसको संभाल कर रखा था, आज मैंने तुझे वापस कर दिया। हम कौन से आशिक रसूल है। एक दफ़ा नियत करो कि इंशाअल्लाह हम सोते सोते दुरूद पढ़ेंगे, गाना नहीं सुनेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे, जो है बुरी फिल्म नहीं देखेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। नियत करते हैं भाई हम गलत काम नहीं करेंगे, हमारे नबी का चेहरा पसंद आ जाए। दाढ़ी रख लो मेरे जवानों, बार बार जगह ये कहता हूँ दाढ़ी रख लो, ये दाढ़ी नबी की सुन्नत है। कम से कम दाढ़ी वाला अमल लेकर नबी के पास पहुँचेंगे,
कम से कम हम नबी को तो कह सके, या रब तेरे महबूब की सबाहत लेके आया हूँ, हकीकत तो कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूँ। सूरत लेकर नबी के पास चले जावे और हमारा काम बन जाएगा। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज तो सुन्नतों की बात तो बहुत दूर है, हमारे 5 टाइम के नमाजों के मसले हैं। हम देख ले फजर की नमाज के अंदर क्या है, मजमा है, 1 सफ 2 सफ, ये जुमा वाला मजमा, अगर ये 5 टाइम नमाजों में आ जावे, अल्लाह मसले को हल कर देगा और सारी बुराइयों को अल्लाह ताला दूर कर देगा। जो है परेशानी, तकलीफ, हालात, सारे मसाइल को अल्लाह ताला हल कर देगा। इसलिए नमाज न छोड़े, नबी पर दुरूद न छोड़े, और जो है हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, बेहयाइयां हैं, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। अगर मेरे भाइयों हम खुदा को न पहचानने की बात तो बहुत दूर है, खुदा के पहचानने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में न आते तो मेरे भाइयों हम नबी को नहीं पहचानने की बात तो बहुत दूर, अल्लाह को पहचानने की बात तो बहुत दूर, हम अपने आप इंसान है वो भी ना पहचानते। वरना हम जो है जमीन को क्या कर रहे होते, सजदा के जो कर रहे होते, आसमान को पूज रहे होते, सितारे को पूज रहे होते। उस काली कमली वाले का बड़ा एहसान है कि उसने हमें आकर तौहीद का सबक बनाया कि चांद को जो है ये चांद को तुम पूज रहे होते हैं, ये तो सूरज देने का काम करता है। ये तुम दरख्त को सजदा कर रहे हो, ये दरख्त तो फल फ्रूट का काम देने का काम करता है, तुम इसको पूज रहे हो। ये पत्थर को तुम पूज रहे हो, ये पत्थर तो जो है एक बनाई हुई मखलूक है जो मेरे सामने कलमा पढ़ती है, मेरे सामने जो है रसूल होने का दावा करती है कि आप रसूल है। मेरे भाइयों इसलिए अपनी जिंदगी को बदले, कि नबी की नकल उतार ले। क्या कर ले? नबी की नकल उतार ले, चेहरा, लिबास, कपड़ा। हाँ, रोजाना की हमारे यहाँ देखे जमात में हमारे साथी जाते हैं तो मुख्तसर तौर पर जो है क्या है, वो सुन्नत सीखी हुई होती है, वो याद नहीं, वो बस याद कर ली होती है। वक्त पर पूछा जाता है मौलाना, वो याद ही नहीं रहती है। खाने की दुआ कोई मुश्किल है, सोने की दुआ कोई मुश्किल है, सबको याद है, लेकिन खाने के वक्त पूछा जाए पढ़ी भाई ना, ये नहीं हुआ, ये भूल चुका हूं। सुबह उठते हुए कितने लोग हैं दुआएं पढ़ी? कितने लोग होंगे ऐसे कि मैं अपने आप को और अपने आप का जायजा ले। हम नबी की सुन्नत के दीवाने, हम आशिक रसूल, हम नबी की सुन्नत से और नबी के तरीके से कितने करीब है और कितना दूर है। आखिरी बात कहकर कि दुरूद पढ़ा करो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी काम बनाएगा, आखिरत में भी काम बनाएगा। सुलेमान जजूली, बात लंबी हो गई, चलो कोई और बतबा मौका रहेगा इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी का दीवाना बना दे और नबी के तरीक़े पर चलने वाला बना दे, और जो है आखिरत में जावे, कब्र में जावे तो जो है अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं कि जब उम्मती का ये आलम है तो ताजदार मदीना का क्या आलम होगा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, जहाँ क्या चीज़ है लोह कलम तेरे हैं। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज ख़त्मे नबूवत सजाया गया। ऐसी महबूब की तस्वीर खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।